बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ताजिर और एक कबूतर के बारे में कि एक डाकू ने जब ताजिर को मार डाला फिर कबूतर ने उसकी कैसे गवाही दी। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, इराक में एक ताजिर रहा करता था जिसको अल्लाह ने बेशुमार जानवरों और बेपनाह दौलत से नवाजा था। वो जानवरों को बेचने का कारोबार करता था, उनको पालता पोसता, उनकी देखभाल करता, अच्छे अच्छे ग़िज़ा खिलाता और हलाल तरीके से उन्हें बेच देता। इसी वजह से उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने अपने बकरियों को दूसरे शहर जाकर बेचने का फैसला किया। उसने अपने बेटे से कहा, मैं ये बकरियां बेचने के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने कहा, हम आपके साथ चलना चाहते हैं अब्बू जान। तो ताजिर कहने लगा, नहीं बेटा, इस बार नहीं। इसके बाद ताजिर अच्छी नीयत के साथ अपनी बकरियों को लेकर हल्फ शहर की तरफ रवाना हो गया। वो ताजिर उस जगह पर पहुंच चुका था। कुछ दिन वो वहीं रुका। वहां पर मवेशियों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। उसने अपनी बकरियां बेची और बहुत सारी रकम कमाकर वापस अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते में ही था कि एक डाकू, जो उस जगह का मशहूर डाकू था, उसने उसको देख लिया और समझ गया कि ताजिर के पास बहुत ज्यादा रकम है, यानी बहुत ज्यादा रुपए पैसे हैं। उसने सोच लिया कि मैं इसको लूट लूंगा। वो डाकू लगातार उस ताजिर का पीछा करने लगा। जब ताजिर रास्ते में एक वीरान जगह पर एक दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के लिए बैठा तो उस डाकू ने ताजिर पर हमला कर दिया। उसके गर्दन पर अपने खंजर रखा और कहने लगा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है निकाल कर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। उसने एक इंसान ने इधर उधर देखा और शोर मचाया कि कोई शायद उसको बचा ले, लेकिन उस वीरान जगह पर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। उसने खामोशी से अपना सारा माल निकल कर डाकू के हवाले कर दिया और कहा, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन डाकू की नीयत बदल चुकी थी। उसने कहा, नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। ताजिर ने कहा, तुमने मेरा तमाम माल ले लिया, अब तुम्हें मेरी जान से क्या गरज है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कत्ल ना करो। मगर डाकू के सर खून सवार था। ताजिर ने उसकी मिन्नत समाजत की, मगर डाकू ने इसकी कोई परवाह ना की और उसको कत्ल करने लगा। ताजिर ने दाएं बाएं देखा कि उसकी कोई मदद कर दे, मगर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। अचानक उसकी नजर ऊपर दरख्त पर गई जिसके नीचे वो आराम कर रहा था। उसने वहां पर देखा दो कबूतर बैठे हैं और उसकी तरफ देख रहे हैं। उसने उस कबूतरों की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, लेकिन डाकू खंजर से उस पर हमला करने लगा। अचानक उसने बड़ी मुश्किल से उन कबूतरों को मुखातिब किया और कहा, ए कबूतरों, गवाह रहना कि इसने मुझे बेरहमी से मारा है। मेरे हलाल कमाए हुए माल को इसने छीन लिया। तुम गवाह रहना और मेरे बच्चों को इसके बारे में बता देना। डाकू उसको कत्ल कर चुका था। उसकी आखिरी अल्फाज मजाकिया अंदाज में दोहराने लगा, एक कबूतरों, गवाह रहना, गवाह रहना। एक कबूतर बेजुबान तेरी क्या गवाही देंगे? अब डाकू उस इंसान को मारकर अपने रास्ते पर आ चुका था। रास्ते में भी वही अल्फाज दोहराता रहा कि बेजुबान परिंदे उसकी क्या गवाही देंगे? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उन्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूँ? इधर इस नेक इंसान के घर वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरते रहे लेकिन उसकी कोई खबर ना मिली। चुनांचे उसका बड़ा बेटा अपने वालिद की तलाश में उसी हल्फ शहर में आया। वहां उसको बताया गया कि फला तारीख को
तुम्हारा बाप यहाँ आया था, उस जगह पर रुका था और फला की हाथ उसने अपनी बकरियों को बेचा था और इतनी रकम वसूल की थी जो कि बहुत ज्यादा थी। और चंद दिनों के बाद हल्फ से दूर कुछ फासले पर वीराने में किसी नामालूम शख्स ने उसे खंजर से मार दिया और सारी रकम छीनकर भाग गया और तुम्हारे वालिद को इसी शहर की कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। ऐ सुनकर बेटा बहुत रोया और बहुत ज्यादा गमज़दा हुआ। वो बेटा अपने बाप से बहुत मोहब्बत करने वाला था। वह शहर के हाकिम के पास गया और कहा कि ये कैसे हो गया, मेरा बाप तो यहाँ कारोबार के सिलसिले में आया था, बकरियों को बेचता था और उसके पास जो रकम थी वो रकम भी ना मिल सकी। रकम का गम नहीं, लेकिन मेरे बाप के जाने का बहुत गम है। ऐसे कैसे आपके शहर में कोई अजनबी आता है और किसी को मारकर चला जाता है? क्या आपके पास उसे पकड़ने वाला कोई नहीं? शहर के हाकिम ने उसकी बात ना सुनी। वो रो रो कर वहां से काजी के पास पहुंचा। काजी ने भी उसकी कोई मदद ना की। इसके बाद वो अपने वालिद के उन दोस्तों के पास गया जिनके हाथों उसने अपने बकरियों को बेचा था। उसके दोस्त कहने लगे, ये बात तो सच है कि उसने रकम जमा की और रकम लेकर अकेले निकल गया, लेकिन बताओ कौन गवाही देगा, क्योंकि वो तो तन्हा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। शायद अगर वो किसी के साथ भी होता तो उसे भी मार दिया जाता। बड़ी बेदर्दी से उस कातिल ने उसको कत्ल किया है और वहां से जा चुका है। हम उसे नहीं ढूंढ सकते। कातिल ने कोई निशान तक नहीं छोड़ा। इसके बाद ताजिर का बेटा मायूस होकर वापस अपने शहर आ गया। घर आकर वो सोच रहा था कि किस तरह से ये सारी बात अपनी माँ को बताऊं, लेकिन माँ को बताना भी जरूरी था। उसने कहा, माँ, बाबा को किसी ने इस तरह से कत्ल किया है। वो कौन अजनबी था हम नहीं जानते। पैसे भी लेकर वो भाग गया और बाप को उसने खत्म भी कर दिया। मैं उस कब्रिस्तान से होते हुए आ रहा हूँ जहाँ पर उनको दफन किया गया है। जब माँ ने ये खबर सुनी तो वो बेहोश हो गई। माँ को होश तो आ गया था, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी कातिल का कोई पता ना चल सका। वो बेटा सोचता है कि किस तरह मैं अपने बाप को इंसाफ दिलाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वहाँ पर एक इमाम साहब थे। उन्होंने इसको परेशान और ज़ारो-कुतार रोते हुए देखा तो उससे पूछा, बेटा क्या बात है, आखिर तुम इतना क्यों रो रहे हो? उसने तमाम वाक़या मौलाना साहब को सुना दिया कि मेरे नेक बाप को किसी ने मार डाला है। मैं यतीम हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन था जिसने चुपके से मेरे बाप को कत्ल कर दिया। उस शहर के हाकिम को भी ये बात मालूम नहीं, गवाही देने वाला भी कोई नहीं। तो मौलवी साहब कहने लगे, अगर मैं तुम्हें वक्त के वली के बारे में बताऊं जो अल्लाह के वली हैं, जो अपने इल्म पर उरूज रखते हैं, कि वो जरूर हमें खबर दे देंगे कि तुम्हारे बाप को किसने नाजायज तरीके से कत्ल किया है। ये सुनकर बेटा बहुत खुश हुआ और कहा, क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? मौलवी साहब के साथ वो उस अल्लाह के वली के पास पहुंचा। अल्लाह के वली उस वक्त इबादत में मसरूफ थे। बेटा चुपके चुपके रोए जा रहा था। अल्लाह के वली ने अपनी इबादत से फारिग होकर कहा, बेटा गम न करो, इंशाअल्लाह गवाही वो देंगे तुम्हारे बाप की कत्ल की, जिनके बारे में उस अजनबी को भी गुमान नहीं था। तुम देख लेना, अल्लाह ताला का रस्सी जब खींचती है तो बड़े से बड़े मुजरिम अपनी गर्दन को नहीं बचा सकते हैं। तुम देख लेना, वो पकड़ा जाएगा और अपने मुंह से ही खुद कबूल कर लेगा। अब यहाँ पर आप डाकू के बारे में सुनिए। वो डाकू ये भूला नहीं था कि उसने एक नेक ताजिर को कत्ल किया था। जब भी वो किसी कबूतरों के जोड़े को देखता तो उसे उस नेक ताजिर का अल्फाज याद आ जाते थे कि कबूतरों गवाह रहना। वो फिर से हंसता और कहता,
कितना बेवकूफ इंसान था, बेजुबान कबूतरों को गवाह बना कर गया। अरे मुझे कौन पकड़ेगा, आज मैं शहर का अमीर तरीन आदमी हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं आ सकता है। एक मर्तबा उसकी किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ तकरीब थी। वो खुद भी अमीर था और उसके रिश्तेदार भी बहुत पैसे वाला था। वहाँ पर बहुत से नामी ग्रामी लोग मौजूद थे। वहाँ पर तरह तरह के खाने चुने गए। उस कातिल के सामने भी एक बड़ा सा थाल रखा गया। जब उसने थाल से ढक्कन हटाया तो सामने 2 बड़े कबूतर भुने हुए पड़े थे। उस आदमी ने एक बड़ी लंबी सांस ली और उस आंखों के सामने वो मंजर जाहिर हो गया कि एक बड़े दरख्त और उसके ऊपर बैठे हुए 2 कबूतर का जोड़ा और एक लाश आ गई। उसके कानों में उस नेक ताजिर के अल्फाज गूंज रहे थे, एक कबूतरों गवाह रहना। और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक जोरदार कहका लगाया। जोर जोर से वो हंस रहा था और लोग उसे पागल समझने लगे। लोगों ने देखा कि इसको क्या हो गया है। खाने को भूलकर लोगों को कत्ल का वाकया सुनाने लगा। उसने एक एक बात मुकम्मल तफसील से लोगों के सामने बता दी। लोग ये सुनकर हैरत ज़दा थे, जैसे उसने अपने राज को अपने मुंह से ही फाश कर दिया। तो उसे एहसास हुआ कि मैंने एक क्या गलती कर दी। बरसों से जिस बात को लोग भूल चुके थे और लोगों को पता ही नहीं था कि मैंने उस ताजिर का कत्ल किया था और मुकदमा बंद हो चुका था। यहाँ तक कि काजी ने भी अपना हाथ हटा लिया था। अब मैंने ही खुद चर्चा कर दिया इस बात का, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। चंद घंटों में ये बात हल्ब में लोगों की जबान पर थी। शहर के हाकिम को भी इत्तला मिल गई। उसने फौरन कातिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उस दावत में शरीक लोगों को गवाही के लिए तलब किया गया। उन्होंने अपने अपने बयान दिए। मुजरिम को बुलाकर गवाहों की बयान सामने रखे गए। उसके पास एहतराफ के सिवा और कोई चारा ना था, जिसने खुद अपने मुंह से ही उगला था। जाहिर सी बात है कि अब वो कैसे ये कह सकता था कि मैंने ये नहीं कहा है। काजी ने मुजरिम को फांसी की सजा सुना दी। फांसी से एक दिन पहले मुजरिम से उसकी बीवी ने अलविदाई मुलाकात की तो उससे पूछा, जब इतने सालों से तुम्हारे इस जुर्म के बारे में लोगों को पता नहीं था, मैं भी नहीं जानती थी, तो तुम फिर कैसे इस राज को फाश कर दिया? उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा कि एक बुजुर्ग हस्ती मेरे सामने हैं। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। वो मेरे सामने आए और उन्होंने न जाने क्या पढ़कर मेरे मुंह पर दम किया तो मैं उसी वक्त बोलने लगा। मैंने वो सब बोला जिसको ना कहने की मैंने कसम खाई थी। अगले दिन सुबह सवेरे उसके फांसी के मंजर को देखने के लिए बेशुमार लोग जमा थे। उनमें उस नेक ताजिर का बेटा भी था। उसे मालूम हो गया था कि कातिल गिरफ्तार हो चुका है, उसे पकड़ा जा चुका है। वक्त के वली ने जो कहा था वो बात सच साबित हो चुकी थी, लेकिन अभी एक और हैरतज़दा बात देखना बाकी था। जब उसकी गर्दन में रस्सी डाल दी गई, उसने कहा, लोगों, मेरी जबान से वो अल्फाज नहीं निकले थे, बल्कि वो कबूतरों की जबान से निकले थे। वो जो कबूतर उस दरख्त पर मौजूद थे जो मुझे मारते हुए देख रहे थे, और वही दावत के रोज मेरे सामने थाल में पड़े थे। मुझे नहीं पता वही कह रहे थे, बस मेरे मुंह से उनकी अल्फाज की अदायगी हो रही थी। लोग उसको समझ रहे थे कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, यानी अब ये पागल हो चुका है। जब जल्लाद ने रस्सी खींच दी, लोगों ने एक मुजरिम को उसकी सजा पाते हुए देख लिया तो सबने सुकून की सांस ली। फिर अचानक ही लोग बेइख्तियार नारा तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने लगे। या अल्लाह, अगर तू चाहे तो बेजुबान को भी जबान दे दे। उसी वक्त लोगों ने 2 कबूतरों को देखा जो कातिल के सर पर बगैर किसी हरकत के बैठे हुए थे। तमाम लोगों ने कहा, हमने गवाही दी कि इन 2 कबूतरों ने गवाही दे दी। और फिर यही नहीं हुआ
کہ مجرم کو اپنی سزا مل گئی، بلکہ بکریوں سے حاصل ہونے والے وہ رقم جو اس نیک تاجر انسان کی تھی اس کے بیٹے کو دلوائی گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک اگر انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالی گواہی بے زبانوں سے بھی دلوا دیتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اس بات کا کہ ہماری مدد کے لیے ہمارا رب، ہمارا پروردگار کافی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔